है, जैसे कि बच्चे का नाम, माता-पिता का नाम, उसका उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, वो विधवा है या डाइवोर्सी है या स्पोर्ट्स वाला है। तो क्या है कि हर एक जी सर। बच्चा जान पाएगा। अभी हमारा प्रयास है कि इसकी फ़ोटो भी जारी करें। हालाँकि इसमें कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, मगर मुझे लगता है कि सबको डरना नहीं चाहिए, पॉज़िटिव सोचना चाहिए। कुछ बच्चे भी सोचते हैं कि साहब हमारी बड़ी बेइज़्ज़ती होती है, हमारा यदि हमारे जो मेरिट में बहुत लो नंबर आता है तो। तो मेरे को लगता है कि सभी को अभी रियलिटी फेस करनी चाहिए, सच्चाई फेस करनी चाहिए और दुनिया की क्या बोलती है, दुनिया की सोचना नहीं चाहिए। एक तरह से आपको पता पड़ रहा है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो अपने मेरिट में, तो आपको एक अच्छा-सा आइडिया मिलता है कि कितनी आपको तैयारी और करनी है। तो आपको उस हिसाब से इसको रिज़ल्ट देखना चाहिए और चूँकि अभी हम सब रिज़ल्ट जारी कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो दूसरे बच्चे हैं उस गाँव के, उस जगह के, वो कंप्लेंट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जन-भागीदारी हो इस पूरी कार्रवाई में। हम सोचे कि जी सर। सिर्फ़ एसओजी, सरकार या कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीएससी इस कार्य को करे, तो कर पाएँगे, कुछ लोगों को पकड़ पाएँगे, लेकिन सबको नहीं कर पाएँगे। जब तक सब लोग मिल-जुल कर प्रयास नहीं करेंगे, बताएँगे नहीं कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, कौन-कौन लोग ऐसे हैं जो कि गड़बड़ है, तब तक पूरी तरह से इसको हम जड़ से निकाल नहीं सकते। उसी वजह से हमने शुरू किया है और किसी बच्चे ने सजेशन किया था कि इसकी आप बच्चे का गाँव या उसके शहर भी डालो या उसका जो पिन कोड भी डालो, तो उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि ताकि हम हर एक इसमें एक सिर्फ़ एक इश्यू होता है कि हम ये भी चाहते नहीं कि इसका कोई गलत इस्तेमाल कर सके, इस पूरे सिस्टम का, इसकी क्योंकि आजकल जी सर। साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये एक दुधारी तलवार है, जिस पर हमको चलना है, मगर फिर भी हमारा प्रयास होगा कैसे न कैसे हम इस सिस्टम को अच्छा करें और जैसा आपने बताया कि पटवारी से या ग्राम सेवक या जो भी वहाँ पे लोग होते हैं, उससे भी हम पता करें। तो हम तो नहीं कर पाएँगे, जी लेकिन सर। हमारा प्रयास है कि ऐसी कोई पॉलिसी डेवलप हो पाए, ताकि जो विभाग इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है कैंडिडेट्स की, वो जितना हो सके इसकी जाँच कर सके ताकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ईडब्ल्यूएस में 8 लाख से ज़्यादा आय वालों का ईडब्ल्यूएस नहीं बन सकता है, लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं कि उनके फैमिली में माता-पिता भी जैसे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो वो भी फ़ायदा लेते हैं। मेरे पास भी बहुत सारी जानकारी आती है, लेकिन वो या फिर जो गवर्नमेंट का ऐसा ऑप्शन माँगो कि आपके पिताजी का ऑनलाइन जब आवेदन होते हैं ना, तो उसमें आप ऑप्शन माँगो कि आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं। तो वो वाला ऑप्शन माँगो। फिर अगर शिकायत आती है, फिर आपने हाउसवाइफ क्यों किया अगर नौकरी में है तो? ये जी बिल्कुल सर। पॉलिसी इश्यू है, इस पर ध्यान देंगे हम। जी सर। तो कुछ बच्चे सर 3rd ग्रेड जो है इस बार थोड़े बच्चे भी निराश हैं क्योंकि पदों की संख्या कम है। तो सर इसमें मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग की और सामान्य शिक्षा विभाग की वो मिलाकर के 7,500 पद हैं या मतलब अलग-अलग हैं? दोनों के मिलाकर 7,500 पद हैं। एग्ज़ैक्ट नंबर मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हाँ। सामान्य शिक्षा विभाग की L1 के शायद 5,000 पद हैं और संस्कृत विभाग के शायद 400 या 500 पद हैं और बाकी जो 2,500 पद हैं, वो सिर्फ़ संस्कृत विभाग के हैं, जो कि L2 के हैं और इसमें विशेष शिक्षा के कोई भी पद नहीं है और अभी फ़िलहाल हुँ। इसमें पद भरने की संभावना अभी फ़ौरन नहीं है, लेकिन चूँकि अभी 100% का रूल इसमें आ गया है, तो मुझे उम्मीद है कि यदि आवश्यकता होगी, तो उसमें पद दुगने हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि यदि पद उसमें खाली हैं विभागों के पास, तो फिर वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर शून्य पद हैं, वहाँ तो बढ़ाए नहीं जा सकते। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 400 पद हैं संस्कृत विभाग के L1 के, तो डबल हो सकते हैं संस्कृत विभाग के द्वारा। तो उसी माफिक सब मिला के यदि सभी विभाग चाहेंगे, दोनों विभाग, तो ये 15,000 पद हो सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा उस समय पद खाली हैं कि नहीं है, क्या स्कोप है, ये सब भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं है और हमारा प्रयास है कि कल-परसों में हम इसकी जो विज्ञप्ति जारी कर दें। 50% महिला आरक्षण के साथ में विज्ञप्ति लागू होगी या ऐसा कोई नियम अभी नहीं आया आपके पास? ये 50% वाला मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन आप जब विज्ञप्ति देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि वो क्या स्थिति है इसकी। ग्रेड वालों का है जो L2 का रिवाइज़्ड रिज़ल्ट आया, बहुत सारे बच्चे माँग कर रहे हैं कि उनमें भी वेटिंग आएगी क्या सर? देखिए L2 का एक तो कुछ बच्चे प्रयास कर रहे हैं कि हमने एसएसटी का रिज़ल्ट जारी नहीं किया। जी। तो एसएसटी शायद विशेष शिक्षा की बात कर रहे हैं वो। तो उसमें ये था कि एक कोर्ट का इसमें आदेश आया है और उसके चलते हम विभाग से क्लैरिफ़िकेशन ले रहे हैं और इसी वजह से हमने रिज़ल्ट जारी नहीं किया है। में दीजिए ताकि सर इससे क्या होगा कि जो ये क्या लंबा प्रोसेस चलेगा तो बहुत सारे बच्चों का दूसरी भर्तियों में चयन हो जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार की भर्तियां भी आती है, रेलवे की भी आएगी, एसएससी की भी आएगी, तो 53,000 पद इसमें है, 2 गुना में सर लगभग 1 लाख पदों पे रिजल्ट निकल जाएगा। अगर 1.5 गुना में निकालेंगे तो सर लगभग वो 70-75 के आसपास जाएगा। तो हमारा सर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप इसमें 2 गुना का रिजल्ट ही निकालें और 2 गुना की कटौती देवें जैसा दूसरी भर्तियों में हो रहा है सर। ये हमारी रिक्वेस्ट है सर। इस पे आप क्या कहोगे? देखिए जहाँ तक सवाल है कट ऑफ का तो देंगे, कट ऑफ तो होगा ही होगा। अब दूसरा जी। ये वाला है कि ये जो 2 गुना, 1 गुना, डेढ़ गुना ये सब विभाग डिसाइड करता है। हालाँकि विभाग ने इसको 2 गुना का ही बोला हुआ है करने का। लेकिन क्या होता है कि अपन ये ज़्यादा जी भाई। दोगुना करने से 1 लाख बच्चों को डीवी करना, आप सोचिए कि कितना टाइम लगेगा करने के लिए। पर सर एक दूसरी अपने बात पास डेटा हो जाएगा ना 2 गुना में, फिर उसी में से वेटिंग निकालना सब कुछ होना, सब कुछ वो रहेगा, अपने पास फिक्स हो जाएगा डेटा सबके पास। आप पूरी बात सुनें, अभी दूसरी बात क्या है कि इसमें इसमें जो है ना बच्चे डिस्क्वालीफाई कम होंगे, अयोग्य बच्चे बहुत कम होंगे। अपन दोगुना क्यों करते हैं? ताकि जो बच्चे अयोग्य हों, वो निकल जाएँ तो फिर अपने को ज़्यादा मतलब इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है। टेक्निकल डिग्री होती है और कोई परेशानी होती है, ये सब 10th पास है। अब 10th पास तो कोई बच्चा अयोग्य होने वाला नहीं है डिग्री के आधार पर। जो पीएच कैटेगरी के सर। बच्चे हैं, उनको पहले से हमने बोला है कि अपना स्वावलंबन कार्ड बनाएँ। तो हुँ, हुँ। इसमें अयोग्य बच्चे कौन से होंगे? या तो पीएच वाले होंगे या स्पोर्ट्स वाले होंगे या जी फिर सर। कोई ये डाइवोर्स या विधवा वाले बच्चे हो सकते हैं। मतलब या फिर जी सर। एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हो सकते हैं, जिनके पास प्रॉपर कार्ड नहीं हो मतलब उनका जो सर्टिफ़िकेट नहीं हो।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन आधार पे कोई नहीं होगा अयोग्य। नहीं होगा सो सर। हाँ, तो इसलिए हमारा प्रयास है कि जो जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनका तो हम रखें 1.5 गुना, और बाकी सब जो ये दूसरे बच्चे हैं जो कि अयोग्य हो सकते हैं उनका 2 गुना। पर अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है, अभी आपको कुछ भी कहना, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों का भी करते हैं ना इसमें डीवी, तो उसमें भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, टाइम बहुत लगता है। 1 लाख बच्चों का डीवी करना, और मान लो पोस्ट बढ़ के तो और बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए कि इसके मतलब ये भी होना चाहिए, अपन करते जाएं फालतू में, फिर वो काम उसका यूज़ नहीं हो। तो हाँ मुझे सर, लगता है जो कि भी डेढ़ आप गुना से भी वैसे काम चल जाएगा। युवा डेढ़ हित गुना में ही से भी फैसला काम चल लेंगे आप। जाएगा। वैसे जी। सर आप युवा हित में पोल लेंगे, और मैं एक यही कहूंगा कि सर अब जैसे इसमें असमंजस का, जैसे मैं आपकी बात भी सही लग रही है और बच्चों की भी लग रही है, तो आप सर एक बार आप पोल करवा देना आप अपने एक्स के ऊपर कि बच्चे क्या चाहते हैं, उसी के आधार पे आप फैसला ले लेना इसमें सर। अब आपने सर नहीं, बीच में इसमें एक और बात। इसमें बच्चों से नहीं पूछेंगे, इसमें तो विभाग ही डिसाइड करेगा। जो विभाग डिसाइड करेगा हम वैसे ही करेंगे, हमारा इसमें कुछ भी वो नहीं है, हम खाली अपने बस एक सजेशन दे देंगे, उसके बाद जैसे विभाग ठीक डिसाइड डिसाइड करेगा वैसे ही करेंगे। ठीक है सर। इसमें सर कोई पदवृद्धि के, जैसे बच्चे बोल रहे हैं इसमें 24 से 25 हजार पद जो है विभागों में खाली, ऐसे बहुत सारे विभाग है जिसकी अभ्यर्थना नहीं आई थी पहले, तो ऐसा कुछ पदवृद्धि का कोई चांस है? जैसा मैंने बताया कि पदोन्नति का चांस हर एक विभाग में, हर एक परीक्षा में, हर भर्ती में होता है, और मुझे उम्मीद भी है कि उसमें पदवृद्धि हो, लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं है। जब सूचना होगी तो जरूर बताएंगे। जी सर। सर इसके अंतर्गत जैसे एक और इसका लास्ट है, दो प्रश्न इसमें और है सर। मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में बच्चे काफी ज्यादा परेशान है, और नोटिफिकेशन में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो इसमें कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स है क्या सर? 40%, 35%? उसमें नहीं लिखा हुआ तो फिर नहीं होगा, ऐसा मुझे भी याद नहीं है ऑफ हैंड, लेकिन उसमें नहीं लिखा है तो अच्छा। नहीं होगा फिर। हाँ सर, नहीं था इसमें, बहुत सारे बच्चों के हाँ, तो फोन आए, नहीं था मैंने तो भी। फिर नहीं। और सर इसका 2 गुना या 1.5 गुना का जो भी आप परिणाम निकालोगे सर, एक्सपेक्टेड डेट आप सर थोड़ा बता दीजिए, आप जो भी हो। एक्सपेक्ट डेट में नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि जब तक इनकी प्राथमिक पूंजी पर पहले ऑब्जेक्शन आएंगे, कितने ऑब्जेक्शन आएंगे, कम आएंगे तो जल्दी हो जाएगा, ज्यादा आएंगे तो लेट हो जाएगा, तो इसलिए ना डेट बताना उचित नहीं है। जब ये ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, हम ऑब्जेक्शन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ही कुछ हम डेट बता पाते हैं। जैसे अभी पटवारी अच्छा। है, वीडियो है, इन सब की, सॉरी, पटवारी और लाइब्रेरियन, इसके ऑब्जेक्शन में काम चल रहा है। अब जब समाप्त हो जाएंगे फिर बता पाएंगे कि हम कब डेट निकाल सकते हैं। और पटवारी जी केस में तो बिल्कुल। नॉमिनेशन भी होगा, इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो इसलिए डेट में बता दूं उसका कोई फायदा नहीं है, और मैं चाहता नहीं कि ऐसे कुछ भी उल जलूल डेट दे दूं कि जो कि इस पर संभव नहीं हो। नहीं नहीं सर, तो वो उस वजह से मैं आप है थोड़ा सा ना, जैसे ही हाँ कुछ हाँ। निश्चिंता होगी हम बता देंगे डेट इसकी सभी परीक्षाओं की। बिल्कुल। बिल्कुल सर, और हमारा सर यही है कि आप जो भी जैसे रिजल्ट निकालते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो ज्वाइनिंग है इसमें कोई सीट खराब नहीं हो, ये आपने वैसे ही मेरे को बता दिया है सर। इसमें एक ही परसेंटाइल फॉर्मूला कोई पशु परिचय की तरह तो नहीं होगा ना, 20 से 25 अंकों वाला? नहीं नहीं, अब सभी परीक्षाओं के अंदर हमने जेल प्रहरी के अंदर लगाया था एक परसेंटाइल फार्मूला। पशु परिचय जी। में तो नहीं लगाया था, पशु परिचय में हमने लगाया था मीन बेस फार्मूला, जो कि पुराना फार्मूला था, वो चेंज कर दिया हमने भी। अभी हम एक ही परसेंटाइल जी। फार्मूला लगाएंगे जो कि हमने जेल प्रहरी में लगाया था। उसी फार्मूले से पटवारी की परीक्षाओं, दोनों भर्तियों का, दोनों पारियों का नॉर्मलाइजेशन होगा, और उसी फार्मूले से फोर्थ ग्रेड की जो 6 पारियों में परीक्षा हुई उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मुझे उम्मीद है उससे कैंडिडेट काफी संतुष्ट थे जब जेल प्रहरी में किया गया था, और मुझे लग रहा है कि अभी इन परीक्षाओं के अंदर भी जब हम लगाएंगे तो सभी को, सभी संतुष्ट होंगे। बिल्कुल सर, ये